इसमें जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इस प्रकार की नारेबाजी देश स्वीकार नहीं करता। भारत के पैसे से पढ़ते हैं और विदेशी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। राजधानी की ठंडी रात, साउथ दिल्ली की खामोश गलियां और इसी सन्नाटे को तोड़ती जेएनयू कैंपस से उठी गूंजती आवाजों ने न केवल रात की चुप्पी तोड़ी है, बल्कि देश के सियासी और वैचारिक माहौल को भी झकझोर दिया है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर सियासी नारों को लेकर देश के चर्चा के केंद्र में है। दरअसल देश की सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम को दिल्ली दंगा केस में बेल नहीं मिली तो देश के नामचीन विश्वविद्यालय जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। जेएनयू से उठे इन नारों ने देश के राजधानी के सर्द मौसम को पटखनी देते हुए देश की सियासी तपिश बढ़ा दी है। आज इसको सही ठहराते हैं, कहते हैं अब जो गलत हो रहा है उमर खालिद और उनके साथ, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। देखिए, कुल मिलाकर के इस देश की न्याय प्रक्रिया है, उसमें जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इस प्रकार की नारेबाजी देश स्वीकार नहीं करता। देखिए, जेएनयू में भारत के पैसे से पढ़ते हैं और विदेशी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। देखिए, जेएनयू में अभी से नहीं, बहुत पहले से ही हमेशा तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतों ने सिर उठाया है, नारेबाजी हुई है, तमाम बातें हुई हैं। इन चीज पर विराम लगना चाहिए और निश्चित रूप से इसका संज्ञान हमारा गृह मंत्रालय भारत सरकार लिया होगा, उसी के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें, जेएनयू में लगे नारों पर विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, जिस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने सबसे पहले उमर खालिद और शर्जील इमाम को बिना किसी ट्रायल के इतने सालों तक जेल रखने को लेकर सवाल खड़ा किया। इसके साथ ही आरजेडी नेता ने उन नारों की भी जमकर मजम्मत की। हमारे लोकतंत्र में ये अस्वस्थ होने वाले लक्षण है और मैं फिर से दोहराता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर हमारा मानना है कि मुर्दाबाद जैसे नारों से भी, क्योंकि क्या फर्क है इन दोनों नारों में, जो एक आप जेएनयू का बता रहे हैं और ये मुर्दाबाद क्या है, यू विश डेथ। हम किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का डेथ विश नहीं कर सकते। इस पर सोचना तो होगा ना, लेकिन सिलेक्टिव आउटरीच नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी बीजेपी सरकार पर तंज किया। देखिए, ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका, इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। पिछले 11 साल के अंदर जगह जगह पर खबरें आती, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 11 साल से पहले ऐसे कभी क्यों नहीं नारे लगे? आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे हैं? ये वही काम है जो हिटलर किया करता था। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगे हों। इसके पहले भी कई बार जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाया जा चुका है। यूनिवर्सिटी से उठे नारों ने देश में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। लिहाजा क्या जिस यूनिवर्सिटी को NIRF की जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हो और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए भारत में शीर्ष स्थान मिला हो, तो क्या उस विश्वविद्यालय के छात्र देश से बड़े हो जाते हैं? क्या इससे उसे देश के विरोधी नारे लगाने का अधिकार मिल जाता है? क्या ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप देश के खिलाफ और देश के वजीर आजम के खिलाफ सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर कुछ भी बोल सकते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।